वंदे मातरम बाल दोस्तों, आगे के भाग में हमने सीखो कविता पढ़ी थी और समझी थी। बाद में हमने उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखा। तो बाल दोस्तों, आज हम सीखो कविता की स्वाध्याय पोथी पूरेंगे। तो स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है? तो मिलना और मिलाना हमें दूध और पानी सिखाते हैं। अ। दूसरा, कोमल भाव बहाना हमें कौन सिखाता है? तो कोमल भाव बहाना हमें हवा के झोंके सिखाते हैं। ब। तीसरा, दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दीपक से हमें अंधेरा हरने की सीख मिलती है। क। चौथा प्रश्न, प्राणी की सच्ची सेवा करने की सीख कौन देता है? तो प्राणी की सच्ची सेवा करने की सीख पृथ्वी देता है। क। प्रश्न नंबर 2, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, मछली हमें स्वदेश के प्रति प्रेम सिखाती है। तो उसका जवाब क्या आता है? स्वदेश। खाली जगह हमें नीत गुनगुनाते की सीख देते हैं। तो दूसरा, भौरे हमें नीत गुनगुनाने की सीख देते हैं। तीसरा, खाली जगह से हमें तरक्की करने की सीख मिलती है। तो धुएं से हमें तरक्की करने की सीख मिलती है। चौथा, खाली जगह और खाली जगह सबको गले लगाने की सीख देते हैं। तो लता और पेड़ सबको गले लगाने की सीख देते हैं। पांचवा, हवा के झोंके खाली जगह भाव बहाने की सीख देते हैं। तो हवा के झोंके कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला है, जीवन में प्रकृति का महत्व है। तो इसका जवाब सही। दूसरा, पतझड़ के पेड़ हमें सुख में धीरज धरने की बात सिखाते हैं। गलत। तीसरा, वृक्ष की डालियां शीश उठाने की सीख देती है। गलत। चौथा, पृथ्वी से अंधेरा दूर करने की सीख मिलती है। गलत। सूरज पांचवा, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सही। छठा, फूल हमें कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है, हंसना यानी रोना। दूसरा, मिलना यानी के बिछड़ना। तीसरा, जगना यानी के सोना। चौथा, जीवन यानी के मृत्यु। पांचवा, दुख यानी के सुख। छठा, अंधेरा यानी के उजाला। सातवां, सच्चा यानी के झूठा। आठवां, स्वदेश यानी के परदेश। नौवां, कोमल यानी के सख्त। आगे का प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, फूल यानी के पुष्प। दूसरा, तरु यानी के पेड़। तीसरा, पानी यानी के जल। चौथा, पृथ्वी यानी के धरा। पांचवा, आकाश यानी के आसमान। छठा, भौरा यानी के मधुकर। छठा प्रश्न, मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, शीश झुकाना यानी के विनम्र होना। उसका वाक्य है, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा, ऊंचे चढ़ना यानी के उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। तीसरा, कोमल भाव बहाना यानी के सुंदर विचार प्रकट करना। वाक्य, फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। आगे का प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, पानी की धारा या प्रवाह यानी कि इसका जवाब क्या आता है? जलधारा। दूसरा, पत्ते झड़ने की ऋतु यानी के पतझड़। प्रश्न नंबर 8, कविता में संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण
क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द। तो संज्ञा यानी कि फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लटा, मछली, दीपक, दुख, धुआं, अंधेरा, यह सब क्या है? संज्ञा। विशेषण यानी कि कोमल और ऊंचा। क्रिया वाले शब्द यानी कि चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सही जोड़े मिलाइए। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, तो उसका जवाब क्या आता है? मछली। दूसरा, उन्नति करना यानी कि धुआं। तीसरा, सेवा करना यानी कि पृथ्वी। चौथा, जीवन पथ में आगे बढ़ना यानी कि जलधारा। पांचवा, हंसते रहना यानी कि फूल। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो पहला आता है किरण, बाद में दीपक, तीसरा दूध, चौथा पृथ्वी और पांचवा फूल। आगे का प्रश्न 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सीखो कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की कही गई है? तो उसका जवाब है, सीखो कविता में प्रकृति के फूल, भौरा, तरु, हवा, डालिया, पेड़, पृथ्वी, मछली, जल, सूरज, अंधेरा, धुआं आदि तत्वों की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। चौथा प्रश्न, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें स्वयं जगकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। पांचवा प्रश्न, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। पहला, सदा हंसते रहना चाहिए, तो फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चौथा, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पांचवा, हमें दुख में धीरज धरनी चाहिए, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। 13वां प्रश्न, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूसरा, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी पूर्ण होती है। अब आप अपनी स्वाध्याय पोथी में ये कविता का स्वाध्याय पोथी में लिख लीजिए। अस्तु।